ओम शांति। अंतर्मुक्त का प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ऐसा जगह होता है जहां साइंस के एक्सपेरिमेंटल स्टडी या टेस्टिंग और एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है। प्रयोगशाला वह जगह है जहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, निरीक्षण और प्रैक्टिस किया जाता है किसी भी अध्ययन के क्षेत्र में, और उन परीक्षण व प्रयोग द्वारा किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। अंतर्मुक्त का प्रयोगशाला आत्मा का पर्सनल गुप्त प्रयोगशाला है, जहां आत्मा का गुण शक्तियों का एक्सपेरिमेंटल स्टडी व एनालिसिस किया जाता है। बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति का आधार लाइट है। स्थिरता से ही साइलेंस में जा सकते हैं और स्थिरता अंतर्मुखी होकर पा सकते हैं। जब भी अंदर कोई हलचल दिखाई देता है तो अंतर्मुक्त का प्रयोगशाला में जाकर उस हलचल का निरीक्षण करना है और साथ में आत्मा का गुण और शक्ति का प्रयोग करना है। एक्सपेरिमेंट करके देखना है उस प्रयोगशाला में कौन सा समय पर कौन सा गुण या शक्ति का प्रैक्टिस करने से सफलता मिलता है, साइलेंस पावर आता है। एक लेबोरेटरी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन उस अंतर्मुक्त का प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करना है और विधि निकालना है। फिर उसी विधि को संगठन में, जैसे कि सेंटर में जहां भिन्न भिन्न परिस्थिति का सामना करना होता, वहां उस एक्सपेरिमेंट किया हुआ विधि को अप्लाई करना है। इस विधि से किसी भी परिस्थिति में आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व हल्की स्थिति होगा। माना आत्मा बाहर की हलचल से डिटैच्ड होकर अपने सीट पर सेट होती है। ये स्थिति से प्रयोग की सफलता को सहज कर देता है। बाबा ने कहा, जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज्यादा, वैसे ही अंतर्मुक्ता का प्रयोगशाला में प्रैक्टिस करते करते कम समय में सहज सफलता मिलने लगता है, जिसे उमंग उत्साह आने लगता है और शक्तियां भी सहज काम करने लगता है। साथ में संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी अपने प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जब हम सहन शक्ति का प्रयोग करते हैं, माना स्वयं के अंदर का हलचल को सहन करते हैं, तो हमारा मन शांत होते जाता है, जिससे दूसरी आत्माएं जो हमारा सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त बने हैं, वह भी विकर्म करने से बच जाती है। क्योंकि जब मैं स्थिरता को लाकर अपने सीट पर सेट होकर कोई भी राइट बात को रखती हूँ, तो सामने वाला आत्मा जो रॉन्ग कर रहा था उसको रोक देती हूँ और विकर्म करने से बचाती हूँ। ऐसे उनका किनारा हो जाता है। यही जब संगठन रूप में प्रयोग करते हैं तो वायुमंडल बन जाता है और अनेक आत्माओं पर उस वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। अंतर्मुक्ता का प्रयोगशाला में पहले स्वयं प्रयोग कर संतुष्ट होना है, फिर वे विधि औरों में सहज हो जाएगा। इससे दो फायदा और होगा। जितना प्रयोग करेंगे उतना प्रयोग करने का रुचि बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो सफलता प्राप्त हुआ उसका सुख खींचने लगेगा। और दूसरा, सहज अंतर्मुक्ता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा कर देती है। जैसे व्यर्थ व्यर्थ हम कह सकते, डर, संशय, स्वार्थ भाव, ये सारे चीजों से अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, जो आत्मा को सीट से नीचे गिरा देता है। यही विधि धीरे धीरे आत्मा को अचल अडोल स्थिति को प्राप्त कराएगी। स्वयं की स्थिति को मेंटेन करने के लिए दृढ़ता की स्थिति की आवश्यकता है।
जहां अलबेलेपन आया, परिस्थिति के समय वायुमंडल के प्रभाव में आ गए, स्वयं को स्टेबल नहीं रख पाए, तो सफलता नहीं मिलेगा। इसी असफलता में विकर्म होगा और कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा का दिया हुआ वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। पास्ट से लर्निंग लेना है, प्रेजेंट पर स्थिर रहकर बीज पर फोकस करना है और सुंदर फ्यूचर क्रिएट करना है। इसे कहेंगे त्रिकालदर्शी आसनधारी, जिसे पाने के लिए हर पल प्रयोगशाली बनना है। अच्छा, ओम शांति।